हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग अकेडमी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो है ट्रेडिंग मिस्टेक्स उसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का डिस्कशन टॉपिक क्या क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला ये पार्ट 3 वीडियो है और इसमें हम लोग नंबर 14 से लेकर नंबर 19 तक जो इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब हम लोग 6 पॉइंट लेकर बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो 6 पॉइंट है, मतलब ये जो 6 इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स है, जो 90% फेल्ड ट्रेडर्स होते हैं वो ये सब मिस्टेक्स को क्यों करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप रूट कॉज नहीं जानेंगे कि ये सब मिस्टेक्स क्यों होता है तब तक आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। और दोस्तों जो थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आप इन सब मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अवॉइड कर सकते हो ये सब मिस्टेक्स को तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए वन बाय वन सब टॉपिक को देख लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जाएंगे हम लोगों का पहला टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज हम लोगों का जो पहला टॉपिक है और इस सीरीज का जो है 14th टॉपिक है वो है टेकिंग ओवर लिवरेज फ्रॉम ब्रोकर। मतलब ब्रोकर से जरूरत से ज्यादा लिवरेज लेना। तो दोस्तों जो ट्रेडर है ये मिस्टेक्स क्यों करते हैं। पहला चीज है कि वो लोग क्या करते हैं, मतलब ज्यादातर जो ट्रेडर मार्केट में आते हैं वो लोग एक शॉर्ट टाइम में ह्यूज मनी कमाने का सपने देखते हैं, जो एक सपना जो है एक रियल सपना नहीं है। और इसी चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लिवरेज लेने का कोशिश करते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों, जो ज्यादातर ट्रेडर होते हैं वो एक सिंगल ट्रेड से बहुत ज्यादा मुनाफे कमाने का सपना देखता है। मतलब वो लोग कोशिश करता है कि एक सिंगल ट्रेड से वो लोग 5-6 ट्रेड का जो लॉस है उसको कवर कर लें, जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स जो पहला सॉल्यूशन है कि आप छोटा छोटा ट्रेड कीजिए। मतलब आपका जो रिस्क है उसको आप छोटा कीजिए। आपका जो भी कैपिटल है आप एक ट्रेड में उसके 1% से भी कम रिस्क लेके काम कीजिए। मतलब आपको रिस्क ऐसे मैनेज करना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो आपका जो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 1% से भी कम पैसा आपके अकाउंट से निकले। और दोस्तों ट्राई टू टेक स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रॉम एवरी ट्रेड। मतलब आप एक ट्रेड से बहुत ज्यादा मुनाफे कमाने का बारे में मत सोचिए। आप एक दिन में 3-4 ट्रेड लेने का कोशिश कीजिए और हर एक ट्रेड से छोटा छोटा मुनाफे कमाने का सोचिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज आप याद रखिए, स्टॉक मार्केट में बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आप अगर ये चाहते हैं कि एक बार में आपके पास सागर आ जाए, वो नहीं होगा। आपको बूंद बूंद करके ही सागर को बनाना है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का दूसरा टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स आज का जो दूसरा मिस्टेक है जो मैं बात करूंगा वो है ट्राई टू ट्रेड विद इन 5 मिनट ऑफ मार्केट ओपनिंग। मतलब ज्यादातर जो नोविस ट्रेडर होते हैं वो मार्केट ओपनिंग के बाद ही ट्रेड करने का कोशिश करते हैं विद इन 5 मिनट। और ये जो पहला 5 मिनट होता है ना दोस्तों, ये सबसे वोलाटाइल टाइम होता है। इस टाइम पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो मिस्टेक है ये नोविस ट्रेडर्स क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स जो पहला उनके मन में चलता है कि वो लोग सोचते हैं कि वो अगर जल्दी ट्रेड नहीं डालेंगे तो वो लोग बहुत सारा ट्रेड को मिस करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप ट्रेड को मिस नहीं करोगे। आप जितना जल्दी ट्रेड डालने का कोशिश करोगे पहला 5 मिनट के अंदर, उतना आपका लॉस होने का चांसेस ज्यादा होगा। और दोस्तों दूसरा जो कारण है कि जो नोविस ट्रेडर होते हैं वो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मतलब फॉलो करते हैं। और मेजोरिटी ऑफ द जो चैनल है उसमें आप देखोगे कि वो लोग पहला 5-10 मिनट के अंदर ही अपना प्रॉफिट जो है वो पोस्ट कर देते हैं। या उनके जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल देते हैं पहला 5-10 मिनट के अंदर।
और ये देख के जो नॉविस ट्रेडर है वो समझते हैं कि भाई पहला 5-10 मिनट के अंदर ही जो है वो ट्रेड करना है और उससे मुनाफा कमाना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, गैम्बलिंग इज मोर अट्रैक्टिव देन प्रॉपर ट्रेडिंग। अगर आप पहला 5 मिनट के अंदर ट्रेड डालते हो तो आप ये समझ लो कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और जो गैम्बलिंग होता है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ट्रेडिंग से। और यही एक कारण है कि जो नॉविस ट्रेडर है उनको लत लग जाता है कि उनको पहला 5 मिनट के अंदर ही जो है एक ट्रेड डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहला चीज है दोस्तों, जब भी मार्केट ओपन होगा उसके बाद 20 से 30 मिनट तक आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं है। आपको सिर्फ पहला 20-30 मिनट को मार्केट को वॉच करना है कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ने का कोशिश कर रहा है। ये नीचे जाने का कोशिश कर रहा है या ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। आप अगर इतना पकड़ सकते हो 20-30 मिनट के अंदर कि मार्केट कौन सा तरफ जाने वाला है या उसका जो डायरेक्शन है कौन सा तरफ है, तो आप सोच लो कि आपका ट्रेडिंग का जो 70% काम है ना दोस्तों, वो खत्म हो गया। इसके बाद सिर्फ आपको उस डायरेक्शन में कोई अच्छा स्टॉक पकड़ के ट्रेड करना है। और दूसरा चीज है दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो पहला 5 मिनट होता है ना, वो मार्केट का आखिरी 5 मिनट नहीं है। आप अगर इंट्राडे करते हो तो आपके पास 3 बजे तक का टाइम है ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो आप दोस्तों मार्केट का जो डायरेक्शन है वो देख लेने के बाद 3 बजे तक जितना चाहो ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो कोई जरूरत ही नहीं है पहला 5 मिनट में ट्रेड डालने के लिए। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कि मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जो ये सब यूट्यूब ट्रेडर्स का जो रचाया हुआ एक ट्रैप है, आप उसमें मत फंसो। ये जो पहला 5-10 मिनट के अंदर प्रॉफिट करने का जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना, ये कुछ यूट्यूबर ने इसको हाइप देके क्रिएट किया है ताकि आप उन लोगों के झांसे में आ जाओ और उनके पास ट्रेनिंग ले लो। तो आपको वो ट्रैप में नहीं फंसना है। बल्कि मैं बोलूंगा कि अगर कोई यूट्यूबर ऐसा स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा है ना, आप उनको अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब आपके जो अकाउंट है उसके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए अगला टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का नेक्स्ट जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करूंगा वो है डू नॉट हैव पेशेंस फॉर वेटिंग। मैं देखता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल में भी देखता हूँ, हर वक्त जो है लोगों को एक हड़बड़ी लगा रहता है कि कब जाके वो ट्रेड प्लेस करेगा। क्योंकि उसमें वो पेशेंस नहीं होता है कि वो धीरज से वेट करे, वो मार्केट को देखे, समझे, या पैटर्न ढूंढने का कोशिश करे कि कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या पैटर्न का जो ब्रेकआउट है उसके लिए वेट करें कि भाई ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट कंफर्म होने दो, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो ये सब पेशेंस का ना दोस्तों बहुत ज्यादा कमी है लोगों में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो पेशेंस का कमी है ये किस लिए आता है, एक मतलब नोविस ट्रेडर के अंदर ये किस लिए आता है। पहला पॉइंट है दोस्तों, वो लोग हर टाइम पे एक हड़बड़ी में रहते हैं कि उनको बहुत सारा ट्रेड करना है। और इसका कारण यह है कि वो लोग बहुत सारा ट्रेड करके बहुत सारा लॉट्स ऑफ मनी जो है वो अर्न करना चाहते हैं। और इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी जल्दी हो सके या कितना जल्दी जल्दी कितना ज्यादा ट्रेड वो लोग ले पाए। दूसरा चीज है दोस्तों कि जो नॉविस ट्रेडर होते हैं या बिगिनर ट्रेडर होते हैं, वो ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट करते हैं। मतलब वो लोग एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं या एक्साइटमेंट पाने के लिए ट्रेड करते हैं। वो इसको एज ए बिजनेस नहीं देखता है। उन लोगों के लिए ट्रेड करना एक एंजॉयमेंट की तरह है कि मैं ट्रेड डाल रहा हूँ या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये एक एक्साइटमेंट की तरह होता है, उनके पास एक एंजॉयमेंट की तरह होता है। तो आपको जो है ट्रेड को एज ए बिजनेस देखना है, इसको एक्साइटमेंट की तरह नहीं देखना है। अगर आपको कुछ अच्छा एक्साइटमेंट चाहिए तो आप ट्रेड मत कीजिए ना, आप मूवी देखिए। कितना सारा अच्छा अच्छा मूवी है, आप मूवी देखिए, उससे आपको अच्छा एक्साइटमेंट मिलेगा। तो ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट पाने के लिए यूज मत कीजिए, इसको एक बिजनेस की तरह देखिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो आपके अंदर पेशेंस लाने के लिए। दोस्तों, पहला चीज आपको दिमाग में ये फिट बैठा लेना है कि ट्रेडिंग एक बोरिंग काम है, ये एक्साइटमेंट के लिए हम लोग नहीं करते हैं। और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इस दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। क्योंकि कभी कभी जो है हम लोगों को कुछ दिनों तक वेट करना पड़ता है एक ट्रेड डालने के लिए। हर दिन हम लोग चार्ट देखते हैं कि भाई देखते हैं कि ये हम लोगों का जो है लेवल पे नहीं आया तो हम लोग बाई सेल नहीं कर सकते हैं। आप मेरा अगर मानी ग्रो सीरीज का वीडियो आप देखते हैं तो आप देखेंगे वहां पे हम लोगों को कितना दिन वेट करना पड़ता है एक ट्रेड डालने के लिए।
और यही एक रीजन है कि मैं मनी ग्रो वीडियो में जो भी पोस्ट करता हूँ या जो भी मेरा एनालिसिस होता है उसमें एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी रहता है, क्योंकि मैं बहुत ही ध्यान से वेट करता रहता हूँ कि कब मेरा लेवल आएगा और उसके बाद ही मैं बाई सेल करूंगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग जो है बहुत ही बोरिंग काम है। अगर आपको इसमें एक्साइटमेंट लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, तो आप एक चीज समझ लेना कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है, कुछ दिनों के लिए ट्रेड को बंद करना है, आपका जो माइंड है उसको सही रास्ते पे लाना है और उसके बाद फिर से ट्रेडिंग चालू करना है। दूसरा चीज है दोस्तों कि आपका जो ट्रेड लेवल है, मतलब आप जिस लेवल पे प्राइस आने के बाद आप बाई या सेल करने के सोचे हो, जब तक उस लेवल के आसपास प्राइस नहीं आता है तब तक आप बाई सेल नहीं करोगे। अगर आपको ये लगता है कि मतलब जो है आपको बाई सेल करना ही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बाई तो डालना ही है, सेल तो डालना ही है, तो आप टर्मिनल बंद कर दो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जब आप बाई सेल के लिए एक डिसीजन लोगे तो कैंडल के क्लोज होने तक जरूर वेट करना, क्योंकि दोस्तों कोई भी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा हो ही सकता है कि आप एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो और 2.5 मिनट के बाद आपको दिखा कि एक लंबा सा ग्रीन कैंडल बन गया, तो आपको लगा कि भाई अभी तो मुझे बाई करना है। आपने वेट नहीं किया, बाई प्लेस कर दिया, और वही जो लंबा सा ग्रीन कैंडल है वो बाकी जो 2.5 मिनट है उसमें एक रेड कैंडल बन गया। तो दोस्तों ये बहुत कॉमन चीज है कि जब प्राइस चलता है ना स्टॉक का, तो वो ऊपर नीच होते ही रहेगा। तो जब तक कैंडल का क्लोजिंग नहीं होता है तब तक आप कोई भी डिसीजन मत लो कि आपको बाई करना है या सेल करना है। और दोस्तों कभी भी कोई भी कैंडल जब रन होता है, मतलब प्राइस जब रन करता है, तब आपको ये एंटिसिपेट नहीं करना है कि ये कैंडल ग्रीन होने वाला है या रेड होने वाला है। जब क्लोजिंग होगा उसके बाद आपको जो दिखेगा वही देख के आपको ट्रेड करना है। और फ्रेंड्स सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक चीज आप दिमाग में रखिए कि मार्केट विल गिव यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेसिंग ए करेक्ट ट्रेड। मतलब मार्केट जो है आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देगा एक करेक्ट ट्रेड प्लेस करने के लिए। ऐसा बहुत कम टाइम पे होता है कि प्राइस जो है एक बार ब्रेकआउट होता है और भाग के निकल जाता है। मतलब अगर 10 केस होगा उसमें शायद एक केस ऐसा हो सकता है कि जहां पे प्राइस जो है वो रुकेगा नहीं, भागता ही चला जाएगा। नहीं तो दोस्तों प्रैक्टिकली जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसके बाद भी आपको 2 से 3 बार अपॉर्चुनिटी मिल ही जाता है कि आपका जो प्राइस लेवल है, जिस प्राइस लेवल पे आप सोच के रखे हो कि बाई या सेल करना है, उस प्राइस लेवल पे आपका जो प्राइस है वो आके रिटेस्ट करेगा ही। तो फ्रेंड्स हड़बड़ी नहीं करना है, कोई भी ट्रेड बहुत सोच समझ के प्लेस करना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों हम लोग का आज का जो नेक्स्ट मिस्टेक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है रिलाई मोर ऑन इंडिकेटर्स इंस्टेड ऑफ ट्रेंड। तो दोस्तों जो नोविस ट्रेडर होते हैं या बिगिनर ट्रेडर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हर टाइम पे इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। मतलब हर टाइम पे जो है एक बेस्ट इंडिकेटर ढूंढने में लगा देते हैं अपना टाइम। और हर टाइम पे यही ढूंढते हैं, सब जगह पे सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी आके पोस्ट करते हैं कि भाई व्हिच इज द बेस्ट इंट्राडे इंडिकेटर। उनको ये लगता है कि वो लोग कुछ एक इंडिकेटर को अपना चार्ट में लगा लेंगे और उनको जो है सब कुछ मिल जाएगा, मतलब ट्रेंड दिख जाएगा, बाकी सब कुछ दिख जाएगा, बाई सेल दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि ये चीज जो है बिगिनर ट्रेडर क्यों करते हैं। पहला चीज है दोस्तों लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं ना दोस्तों, मतलब जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, नोविस ट्रेडर होते हैं, उनके पास उतना नॉलेज नहीं रहता है ट्रेंड के बारे में। और दूसरा चीज है वो लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, या बोल सकते हैं प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनमें मैं एक चीज देखता हूँ, मतलब मेरा टेलीग्राम चैनल में भी देखता हूँ, वो लोगों का दिमाग में ना यही चलता है कि आज मैं कमा लेता हूँ किसी ना किसी तरह, कल मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, या जो नॉलेज है वो तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, कभी भी पढ़ सकता हूँ, कभी भी एनालिसिस कर सकता हूँ, आज मैं थोड़ा कमा लेता हूँ। तो ये जो चक्कर है ना, आज मैं कमा लेता हूँ, बाकी बाद में तो मैं सीख लूंगा सब कुछ, ये जो चीज है ये चलता ही रहता है। वो लोग कभी भी नहीं सीखते हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है। दूसरा चीज है दोस्तों, वो लोग यही सोचते हैं कि जो इंडिकेटर्स होता है ना वो ट्रेंड को दिखा देगा। तो दोस्तों ऐसे ट्रेंड तो दिख नहीं सकता है कोई भी इंडिकेटर्स, क्योंकि जो इंडिकेटर आप लगाएंगे वो इंडिकेटर तो एक मतलब एक ही टाइम फ्रेम में लगेगा। आपको अगर ट्रेंड को अच्छे से समझना है
तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा ना कि वो प्राइस कौन सा तरफ जा रहा है, तो वो तो कोई इंडिकेटर दिखा नहीं सकता है। और तीसरा चीज है दोस्तों, जो नोविस या बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो यही समझते हैं कि ट्रेंड को एनालिसिस करने से बेहतर है मैं कोई ट्रेड डाल दूं। ट्रेंड का जो एनालिसिस होता है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब वो बेकार चीज है, उसको करना ही नहीं है। आधा एक घंटा से ट्रेंड को एनालिसिस करने से बेहतर है कि मैं उस टाइम पे 3-4 ट्रेड डाल दूं, या तो कोई इंडिकेटर मुझे मिल जाए जो मुझे सिर्फ बाई सेल सिग्नल दे देगा और मैं उसी को देखते हुए जो है आंख बंद करके बाई सेल डालता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, ये सब का सॉल्यूशन आप कैसे निकल सकते हैं? पहला चीज है दोस्तों कि आपको पहला 20-30 मिनट तो ट्रेड करना ही नहीं है। मार्केट ओपनिंग के बाद जो 20-30 मिनट होगा उसमें आप मार्केट का पहले ट्रेंड एनालिसिस करो कि मार्केट कौन सा तरफ जाना चाहता है। मार्केट का मतलब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब का आप पहले एक ट्रेंड एनालिसिस करो कि मार्केट कौन सा तरफ जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। अगर आप वो डायरेक्शन जब आपको लगेगा कि हाँ मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तब आप जाके बाई करने का कोशिश करो ना अच्छा अच्छा स्टॉक में। आंख बंद करके बाई सेल करने का फायदा क्या है? कुछ नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है और कोई इंडिकेटर आपको बोल रहा है कि भाई सेल कर दो किसी को, तो आपका स्टॉप लॉस तो जाने का एकदम 80% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस जो है जाएगा। तो वो करके तो फायदा है नहीं। तो उससे अच्छा है पहला 20-30 मिनट आप अच्छे से जो है मार्केट को देखो, ट्रेंड को एनालिसिस करो। दूसरा चीज है दोस्तों कि जो इंडिकेटर होता है ना वो मार्केट का ट्रेंड शो नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बाई सेल सिग्नल देते हैं। आप देखोगे मार्केट जब ऊपर जाने वाला होता है तब भी कोई कोई इंडिकेटर ऐसा है, कोई कोई स्टॉक में सेल सिग्नल दे देगा, और आप अगर आंख बंद करके उसी सेल सिग्नल को ले लोगे तो आपका ये सेल तो जाएगा ही। और फिर आप बोलोगे कि भाई ये इंडिकेटर काम नहीं करता है, फिर आप दूसरा इंडिकेटर ढूंढोगे। लेकिन आप ये मानोगे नहीं कि आप जो है ट्रेंड को एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। और तीसरा चीज है दोस्तों, जो 20-30 मिनट आप एनालिसिस करोगे ना, उस टाइम पे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का कोशिश करो, जिससे जो है आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि जो प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट का वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। मतलब अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में सब जगह पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट तो सचमुच ऊपर जा रहा है ना। या तीनों ही टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब मार्केट सचमुच नीचे जा रहा है। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आप सेल का जो कोई भी सिग्नल आएगा उसको आप अवॉइड करने का कोशिश करो। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो बाई सिग्नल को अवॉइड करने का कोशिश करो। तो आपको जो है ट्रेंड पे ध्यान देना है, इंडिकेटर्स पे नहीं। पहले ट्रेंड और उसके बाद ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपको इंडिकेटर्स को यूज करना है बाई सेल करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बाद के टॉपिक में। तो दोस्तों इसके बाद का जो मिस्टेक है जो मैं देखता हूँ वो है यूजिंग नो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस शिफ्टिंग फॉर पोजीशन एवरेजिंग। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करते हैं, वो लोग ट्रेड प्लेस कर देते हैं और उसके बाद सोचते रहते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं। मतलब रियल चार्ट में जो है उन लोगों का स्टॉप लॉस लगा ही नहीं होता है। और कुछ कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो लोग जैसे ही प्राइस स्टॉप लॉस के पास आ जाता है वो लोग स्टॉप लॉस को शिफ्टिंग कर देते हैं। मतलब स्टॉप लॉस को जो है और शिफ्ट करके नीचे या ऊपर कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई मेरा नया स्टॉप लॉस तक प्राइस आएगा नहीं। और वो क्या करते हैं, और भी कुछ सामान मतलब और भी कुछ स्टॉक को खरीद के पोजीशन को एवरेजिंग करते हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। आप अगर ऐसा मिस्टेक करोगे तो आपको कुछ ही दिनों में जो है इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा कि आप सोच नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि ये जो है ये लोग क्यों करते हैं। पहला चीज है दोस्तों, वो लोगों के पास एक वेग कॉन्सेप्ट होता है जो मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ, कि वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो ऑपरेटर्स जो है वो आके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अगर ठीक जगह पे स्टॉप लॉस प्लेस करोगे तो कोई आपका स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट को तो बिलीव ही मत कीजिए कि आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ऑपरेटर आके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। आपका वो 2-4 जो शेयर है, मतलब आप अगर 100-150 शेयर में भी काम करते हो या 1000 में भी काम करते हो, तब भी उतना छोटा सा क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर कभी आके आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हिट नहीं करेगा। उनको कोई भी दुश्मनी नहीं है आपके साथ। और इस मार्केट में आप अकेला बंदा नहीं हो जो उस जगह पे स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हो। और दूसरा चीज है दोस्तों कि जो स्टॉप लॉस शिफ्टिंग और पोजीशन एवरेजिंग करते हैं ना लोग, उनको क्या होता है, उनके मन में एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि अभी जो है कोई मिराकल हो जाएगा या कुछ मैजिकल हो जाएगा और जो उनका ट्रेड है ना वो आपके मतलब उनके जो डायरेक्शन है उसमें मूव करना शुरू कर देगा और प्रॉफिट में आ जाएगा।
तो दोस्तों मार्केट में जो है ना वो मिराकल या मैजिकल चीज ये सब कम होता है। कभी कभी हो सकता है कि मतलब ऐसा हो गया, लेकिन 90% टाइम ये नहीं होगा। अगर आप गलत स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हो तो आप कितना भी स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लो, आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है। और अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह पे है तो आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं जाएगा। और दोस्तों जो है रॉन्ग स्टॉप लॉस प्लेस करना, ये क्यों होता है? ये होता है इसी कारण से कि जो ज्यादातर लोग होते हैं मतलब बिगिनर या नोविस ट्रेडर होता है, उन लोगों के दिमाग में वैसे रहता ही है कि उनको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है एक ही ट्रेड से। तो वो लोग क्या करते हैं, जो लीवरेज है मतलब ब्रोकर का, वो जो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में मिलता है बहुत ज्यादा लीवरेज मिलता है, तो लोग उस लीवरेज को यूज करते हैं और एक ह्यूज क्वांटिटी को ले लेते हैं अपना ट्रेड में। और ह्यूज क्वांटिटी लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं जो एकदम लॉजिकल ही नहीं है। मतलब कोई लॉजिक का तो माँ बहन हो जाता है, लॉजिक का कोई बात ही नहीं है। और वो लोग कहीं भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं और अपना जो है कोई बोलिए मतलब अपना भगवान को वो लोग बुलाते रहते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट करा दो, मेरा प्रॉफिट करा दो। तो दोस्तों ऐसे प्रॉफिट नहीं होता है। आप अगर लॉजिकली स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करोगे और ज्यादा क्वांटिटी लेने का चक्कर में छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस करोगे तो आपको स्टॉप लॉस जाएगा ही। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? पहला चीज है दोस्तों, ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट। आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। एक ही ट्रेड से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कभी भी ज्यादा क्वांटिटी मत लीजिए और उसके चक्कर में स्मॉल स्टॉप लॉस प्लेस मत कीजिए। जो आपका मनी मैनेजमेंट कहता है उसी के हिसाब से पोजीशन साइजिंग करके आप जो क्वांटिटी आपको लेना है वही लीजिए और एक वैलिड स्टॉप लॉस को प्लेस कीजिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट भी मैंने जैसे बताया कि प्लेस योर स्टॉप लॉस इन ए वैलिड पोजीशन, मतलब एक लॉजिकल पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड डू नॉट प्लेस योर स्मॉल स्टॉप लॉस टू ट्रेड ए बिग क्वांटिटी। कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने के चक्कर में छोटा स्टॉप लॉस प्लेस मत कीजिए। स्टॉप लॉस जहां पे लॉजिकली वैलिड है उसी जगह पे प्लेस करने का कोशिश कीजिए। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, आप अगर कहीं पे स्टॉप लॉस प्लेस कर चुके हो तो उस स्टॉप लॉस को कभी भी शिफ्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आपको ट्रेलिंग करना है, ट्रेड अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तब आप शिफ्ट करके उसको आपके मतलब जो कॉस्ट है उसके तरफ या उसके ऊपर एक मतलब जो प्रॉफिट है उसको फिक्स करने के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब ट्रेलिंग कर सकते हो। लेकिन कभी भी कोई नेगेटिव पोजीशन में एवरेजिंग करने के लिए स्टॉप लॉस को शिफ्ट मत कीजिए। अगर ट्रेड आपका नेगेटिव में जा रहा है तो स्टॉप लॉस अगर होना है तो उसको हो जाने दीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है रिवेंज ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग विद डबल क्वांटिटी। दोस्तों ये नॉविस या बिगिनर ट्रेडर का सबसे बड़ा मिस्टेक है कि वो लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या कभी भी उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो लोग ट्रेड को रिवर्स डायरेक्शन में डाल देते हैं विद डबल क्वांटिटी, के उनका जो मतलब लॉस हुआ वो रिकवर हो जाए। तो दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। तो देखते हैं कि ये चीज जो नॉविस ट्रेडर है वो लोग क्यों करते हैं। दोस्तों ये जो चीज है ना मतलब रिवेंज ट्रेडिंग या रिवर्स ट्रेडिंग विद डबल क्वांटिटी, इनको बोला जाता है मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी। आप ये नाम को गूगल में सर्च कर सकते हैं और वहां पे पढ़ सकते हैं। ये जो मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, ये गैमलर लोग यूज करते हैं। वो लोग कभी भी कोई बेट हार जाते हैं तो उसके बाद डबल पैसा लगा देते हैं कि भाई अगर डबल पैसा लगा दिया और वो बेट वो जीत गया तो पहला का जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी ट्रेडिंग पे यूज नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है। दूसरा चीज है दोस्तों, जो बिगिनर ट्रेडर है वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग लॉस को मेकअप करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी मेकअप करना चाहते हैं बाय डबलिंग द रिस्क। एक डबल रिस्क लेके वो लोग लॉस को मेकअप करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि डबल क्वांटिटी में अगर उसका फिर से एसएल हिट हो गया तब क्या होगा, तब तो जो लॉस है वो ट्रिपल हो जाएगा ना। वो चीज नहीं सोचते हैं। तीसरा चीज है दोस्तों, वो लोग जो है एक ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब भी उन लोगों का कोई लॉस हो जाता है उनके दिमाग से टेक्निकल्स वगैरह सब आउट हो जाता है और उन लोगों का दिमाग इसी बात पे चलना शुरू कर देता है कि कैसे मैं अभी के अभी इस लॉस को रिकवर कर लूं। और इसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, अपना टेक्निकल्स भूल के सब कुछ भूल के मतलब गैम्बलिंग शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है।
अगर आपको लॉस हुआ है उस लॉस को एक्सेप्ट करना है और आपको देखना है कि आपका लॉस क्यों हुआ है, उसका वैलिड रीजन ढूंढना है और उस रीजन को करेक्ट करना है। और जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, कि मैं बहुत सारा यूट्यूबर को देखा हूँ जो यूट्यूब ट्रेडर्स है, मैं इनको यूट्यूब ट्रेडर्स बोलता हूँ। तो जो यूट्यूब ट्रेडर्स है ना, वो अपने वीडियो में यही चीज सजेस्ट करता है कि कभी भी एसएल हिट हो जाए तो डबल क्वांटिटी में रिवर्स ट्रेडिंग कर लो। लेकिन दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको रिवर्स ट्रेडिंग करना ही है तो एटलीस्ट क्वांटिटी को डबल मत कीजिए, क्वांटिटी को आप सेम रखने का कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो ये सब को अवॉइड करने के लिए। दोस्तों पहला चीज जो मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि डू नॉट डू रिवेंज ट्रेडिंग टू कवर लॉसेस। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कभी भी लॉस को कवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर लॉस हुआ है, देखिए कि आपका गलती कहाँ था और दोबारा जब ट्रेड करेंगे तो उस गलती को सुधारने का कोशिश कीजिए। दूसरा चीज है दोस्तों, अगर आप रिवर्स ट्रेडिंग करते भी हो तो सेम क्वांटिटी से कीजिए, क्वांटिटी को डबल मत कीजिए। और तीसरा चीज है दोस्तों, मैं कभी कभी देखता हूँ कोई कोई वीडियो में ऐसा बोला जाता है कि जितना बार भी क्रॉस करे उतना बार आप रिवर्स ट्रेडिंग कर लो। तो ऐसा नहीं करना है, मल्टीपल रिवर्स ट्रेड नहीं करना है। अगर रिवर्स ट्रेड करना ही है तो एक ही बार करना है। और दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि फॉरगेट द लॉस, मतलब जो लॉस हुआ है उसका भूल जाओ। जो ट्रेड में आपका लॉस हुआ है, आप देखो उस ट्रेड में आपका गलती कहाँ था, उसका सुधारो और आने वाला ट्रेड पे फोकस करो। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोगों का आज का आखिरी टॉपिक पे। तो आखिरी टॉपिक है एफएक्यू। तो फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन मुझे बहुत सारा लोग पूछते हैं वो है, हाउ कैन आई डेवलप राइट साइकोलॉजी क्विकली। मतलब मैं जो है राइट साइकोलॉजी को जल्दी से जल्दी कैसे बना पाऊंगा। दोस्तों इसका आंसर एक ही है कि आप इसको क्विकली नहीं बना पाओगे, इसके लिए टाइम लगेगा। महीनों तक आपको कोशिश करना है, आपको माइंड को ट्रेन करना है और उसके बाद ही आप राइट साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हो। ये आपका जो एक्सपर्टाइज है या आपका जो इमोशन लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। किसी किसी आदमी को तो राइट साइकोलॉजी डेवलप करने में बरसों लग जाते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर या आपका जो लेवल ऑफ कंट्रोल है इमोशन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है एक महीने में इसको डेवलप करोगे या आप एक साल में डेवलप करोगे। जो दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, कैन यू हेल्प मी टू डेवलप राइट साइकोलॉजी, मतलब क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ राइट साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। यस माय फ्रेंड, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ राइट साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। और इसीलिए ये जो साइकोलॉजी मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो सीरीज जो है वो मैंने चालू किया है। इसके सिवा दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल में मैं बहुत कुछ पोस्ट करता हूँ राइट साइकोलॉजी या प्रॉपर साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो राइट साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब फेसबुक ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हम लोग का यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स आखिर में मैं यही कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पे।